प्रिय छात्र, कक्षा 10 विषय गणित है। अभ्यास जो है तीसरा है, जिसका नाम है दो चर वाला रैखिक समीकरण युग्म। उसमें प्रश्नावली जो है 3.5 का हम लोग अध्ययन कर रहे हैं। 3.5 में कुल जो है 4 प्रश्न दिया है, जिसमें पहले प्रश्न में 4 प्रश्न दिया था, जिसका मैं 2 पार्ट बनाया हूं, जिसको वज्र गुणनखंड विधि से हल करना था। और ये प्रश्न संख्या क्या है तो दूसरा है। तो प्रश्न संख्या जो दूसरा है उसमें भी 2 सवाल दिया है, ठीक है, उसमें भी 2 सवाल दिया है। और यहाँ पर जो है पार्ट संख्या 49 है। और देखिए, और प्रश्न संख्या 3 में एक ही सवाल दिया है, और प्रश्न संख्या 4 में कुल 5 सवाल दिया है। तो इस तरह से हम लोग जो है प्रश्न संख्या 2 का अध्ययन कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम लोग प्रश्न को पढ़ेंगे, और प्रश्न को पढ़ने के बाद इसको हम लोग हल करेंगे, ठीक है। तो देखिए, ए और बी के किन मानों के लिए, ठीक है। देखिए, इसका प्रश्न का कथन यह है कि यह ए और बी, देखिए पहले समीकरण में नहीं दिया है, दूसरे समीकरण में ए और बी दिया है। तो कह रहा है कि ए और बी के स्थान पर हम क्या रख देंगे कि इसके अपरिमित रूप से अनेक हल हो जाएंगे। पहले बात को समझिएगा। कह रहा है कि ए और बी का वह कौन सा मान है कि हम इसमें यदि रख दे, पुट कर दें, ठीक है, तो अपरिमित रूप से अनेक हल हो जाए। तो यह बताइए कि अपरिमित रूप से अनेक हल का क्या प्रतिबंध होता है। तो a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर c1 बटा c2। यदि 2 चर वाले 2 रैखिक समीकरण यदि इस प्रतिबंध के नियम का पालन करते हैं तो उसके अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं, ठीक है। तो देखिए, इस प्रश्न को हम सबसे पहले कैसे बनाएंगे। इस प्रश्न को क्या करेंगे कि सबसे पहले हम लोग लिखेंगे। देखिए, यहाँ लिखा है अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे, ठीक है। ये युग्म है, युग्म मतलब 2 प्रश्न है, ठीक है। और सबसे पहले जो है हम a1 बटा a2 b1 बटा b2 c1 बटा c2 के सूत्र का प्रयोग करके और इसमें 2 समीकरण बनाएंगे, ठीक है। 2 समीकरण बनाएंगे। तो कहेंगे सर आप a1 बटा a2 b1 बटा b2 और c1 बटा c2 का ही प्रयोग क्यों करते हैं, बराबर वाला का। एक तो शुरू में कटता है, उसको क्यों नहीं करते हैं। अद्वितीय वाला जो है एक लास्ट में है कि लास्ट में कटता है, समानांतर वाला है, या कोई हल नहीं है, या असंगत है। जैसा कि जानते हैं कि एक प्रतिबंध का 3 हल है, तो आप उनका क्यों नहीं प्रयोग करते हैं। क्यों a1 बटा a2 b1 बटा b2 और c1 बटा c2 का ही प्रयोग करते हैं। तो देखिए, यहाँ लिखा है अपरिमित रूप से अनेक हल, और अपरिमित रूप से अनेक हल का वही प्रतिबंध है, ठीक है, इसलिए हम उसका प्रयोग करेंगे। तो सबसे पहले इसमें से इस प्रश्न को लिखेंगे, a1 b1 c1 a2 b2 c2 का मान निकालेंगे, और a1 बटा a2 b1 बटा b2 और c1 बटा c2 पर उस मान को रख करके, और a1 बटा a2 के साथ c1 बटा c2 और b1 बटा b2 के साथ c1 बटा c2 दोनों को बराबर करके, समझ रहे ना, 2 समीकरण बनाएंगे। और जब उस समीकरण को हम हल करेंगे तो ए बी का मान निकलेगा, और उसी ए बी के मान को यहाँ पर रख देंगे तो अपरिमित रूप से अनेक हलों के प्रतिबंध का नियम लागू हो जाएगा, ठीक है ना। उसके लिए ए बी का मान वह निकल जाएगा। तो चलिए इस प्रश्न को हल कर रहे हैं। सबसे पहले इस प्रश्न को हम लोग लिखेंगे, इस समीकरण का नाम लिखेंगे, a1 b1 c1 का पता लगाएंगे। चलिए देखिए, सबसे पहले हम लोग ये जो समीकरण दिया था उसको हम लोगों ने उतार लिया, ठीक है ना, लिख लिया। अब देखिए, इसमें से हम ये तो आप पहले कन्फर्म कर लीजिए कि आपको इस प्रश्न में ए बी का मान पता करना है, ठीक है। तो देखिए कैसे पता करेंगे। सबसे पहले पहले समीकरण में जो x के पास है वह a1 है। तो बताइए a1 बराबर 2, बताइए b1 बराबर 3, बताइए अचर पद c1 बराबर 7। क्लियर हो गया। अब देखिए, पहले समीकरण में जो x के पास रहता है वह a1 है, जो y के पास रहता है वह b1 है, जो अचर पद होता है वह c1। अगर पहला समीकरण इसको माने होते तो a1 b1 c1 यह होता। अब देखिए ये a2 b2 c2 होता, लेकिन अब देखिए ये दूसरा समीकरण है। तो दूसरे समीकरण में जो x के पास होगा a2 बराबर a माइनस बी कामा, बताइए b2 बराबर, इसमें से लिख दीजिए y के पास वाला a प्लस बी
और कामा और C2 बराबर 3A प्लस बी माइनस 2। बताइए क्लियर समझ में आ रहा है? मैंने पहले समीकरण से A1 B1 C1 का मान निकाल दिया और दूसरे समीकरण से A2 B2 C2 का मान निकाल दिए, ठीक है। और अब लगाएंगे अपरिमित रूप से अनेक हल का प्रतिबंध। तो बताइए क्या उसका प्रतिबंध होता है? तो होता है A1 बटा A2 बराबर B1 बटा B2 बराबर C1 बटा C2। देखिए ये रूल है, इसको देख करके मैंने लगाया है, ठीक है। अब देखिए इस A1 के पास कल्पना करिएगा, इस A1 के पास 2 रख दे और इस A2 के पास A माइनस बी रख दे बराबर इस B1 के पास 3 रख दीजिए और इस B2 के पास A प्लस बी रख दीजिए। देखिए यदि चैनल अच्छा लगे तो आप इसे सब्सक्राइब करें, अधिक से अधिक अपने दोस्तों में शेयर करें। यदि समझ में ना आए तो आप इसका कमेंट करें, ठीक है ना। अगर ज़्यादा समझ में ना आए तो डिसलाइक कर दे। ऐसा नहीं कि आपको ज़बरदस्ती करना है, ठीक है। आपको समझ में आए तभी समझेंगे, ठीक है। अब देखिए C1 बटा C2, तो C1 का मान है 7 और C2 का मान है 3A प्लस बी माइनस 2, ठीक है। देखिए हमने प्रतिबंध पर रख दिया, ऐसे छांट लेने से यहां पर लिखने में कोई दिक्कत नहीं हुआ, ठीक है। अब देखिए एक काम करेंगे, यहां से मैं यहां से 2 पार्ट बना दे रहा हूं, ठीक है। अब देखिए ये समीकरण नंबर 1 है, समीकरण नंबर 2 है। यह A बटा 2 बटा A माइनस बी को इसके साथ लिखेंगे और पुनः 3 बटा में A प्लस बी को इसके साथ लिखेंगे, अर्थात A1 बटा A2 बराबर C1 बटा C2। इन दोनों को एक साथ करेंगे, इसको और इसको एक साथ लिखेंगे और इसको एक साथ लिखेंगे। तो आप कहेंगे सर इन दोनों को एक साथ नहीं लिख सकते हैं? किसी को लिख सकते हैं क्योंकि तीनों बराबर है, ठीक है। लेकिन अब देखिए आप सर आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? तो देखिए इसको एक साथ लिखेंगे तो एक हमें समीकरण मिलेगा AB में, और इसको एक साथ लिखेंगे तब पुनः एक समीकरण मिलेगा वह भी AB में, और उन दोनों समीकरण को हम हल कर देंगे तो A और B का हमारा मान निकल जाएगा और यह प्रश्न हमारा पूरा हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए मैं लिख रहा हूं, देखिएगा, देखिए यहां पर 2 बटा में A माइनस बी बराबर 7 बटा में 3A प्लस बी माइनस 2। देखिए इसके साथ इसको मैंने लिख दिया, अब इसके साथ इसको लिख रहे हैं 3 बटा में A प्लस बी बराबर 7 बटा में 3A प्लस बी माइनस 2। एक बात समझिए, आप कहेंगे सर ये 2 पार्ट क्यों किए? क्योंकि देखिए एक का सिस्टम हम हल करेंगे ना, जस्ट वैसा ही दूसरा होगा, आपको समझने में दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। अब क्या करेंगे? तिर्यक गुणा करेंगे, ठीक है। तिर्यक मैं गुणा कर रहा हूं, देखिए इस 7 का साथ इसके साथ गुणा तो 7A माइनस 7B। सहमत है ना? क्योंकि 7 का गुणा इन दोनों के साथ होगा। अब इस 2 का गुणा इन तीनों के साथ करिए तो दूतिया के 6A प्लस 2B माइनस 2 दूना के 4, ठीक है। अब जो काम यहां किए वही काम यहां पर करिए। देखिए इस 7 का गुणा इसके साथ 7A प्लस 7B। लिख नहीं रहा हूं मैं, डायरेक्ट गुणा कर दे रहा हूं, ठीक है ना, आपको समझ में आता भी होगा। अब 3 का गुणा इसके साथ तो 3 के 9A प्लस 3 और इसके आगे कुछ नहीं है तो 1, तो हो जाएगा 3B माइनस 3 दूना के 6। अब जानते हैं क्या करेंगे, जो इसमें का A और B है उसको एक साथ एक साइड में कर देंगे और जो अचर पद अंक वाला है उनको एक साइड में कर देंगे, ठीक है। तो देखिए कर रहे हैं, देखिए यहां पर ये 7A के साथ इस A वाले को कर दे रहे हैं माइनस 6A। देखिए इधर धन है, पक्षांतर होगा तो ऋण हो जाएगा। अब माइनस 7B इस साइड वाला, ये वाला इधर है, अब इधर से ला रहे हैं 2B है तो यहां पर लाएंगे तो माइनस 2B हो जाएगा और बराबर माइनस 4। अब देखिए क्या करेंगे, इधर भी कर दे, थोड़ा इसको कर लीजिए। अब चलिए कर लीजिए 7A तो इस A को इधर करिए माइनस 9A। अब देखिए प्लस
7b और इसको इधर करिए 3b वाले को, तो -3b और बराबर -6। ठीक है, ए वाले देखिए ए भी एक साइड में हो गया, अचर एक और हो गया। अब देखिए 7a में से 6a निकल जाएगा तो ए हो जाएगा धन चिन्ह के साथ, क्योंकि ये बड़ा है। और 7b या 2b, 7b ऋण में और 2b भी ऋण में, तो ऋण ऋण धन हो जाएगा कि ऋण होगा, जुड़ेगा तो ऋण ही होगा, गुणा होता तो धन हो जाता। 9b बराबर ये -4। अब एक चीज मैं आपको बता दे रहा हूं, इसका आप नाम रखिएगा समीकरण नंबर 3। ठीक है, क्योंकि 1 2 मैं प्रश्न को मान चुका हूं, इसलिए इसको 3 रखिएगा। ठीक है, अब देखिए यहां पर क्या करेंगे, ये 7a है और ये 9a है, ये धन में है ऋण में है, तो -2a। और देखिए 7b धन में, 3b ऋण में, तो धन में से इस ऋण को घटा दीजिए, +4b और बराबर ये माइनस हो गया 6। बताइए इसको समीकरण 4 लिख दें? नहीं, समीकरण 4 नहीं लिखेंगे, थोड़ा और हल करते हैं। ठीक है ना, आपको अच्छे से थोड़ा कॉमन ले लेंगे तो सवाल छोटा हो जाएगा, और यहां पर भी 4 लिखेंगे तो कोई गलत नहीं होगा। तो देखिए मैं अब यहां पर थोड़ा सा छोटा हो जाएगा तो अच्छा हो जाएगा, 2 कॉमन ले लीजिए, तब लिखिएगा -a प्लस ये क्या हो जाएगा 2b बराबर -6। ठीक है, देखिए ये 2 निकल गया, 4 का खंड होगा 2 गुणे 2, तो 1 2 निकल गया, ये किसी में फंस गया। ये गुणा इसका पक्षांतर करके भाग करिए, -a प्लस 2b, और ये गुणा है तो भाग हो जाएगा, तो 2 लीजिए बटा में 2 कट गया, तो -a प्लस 2b बराबर -3। ठीक है, और ये इसको मानिए आप समीकरण नंबर कितना, इसको मानिए समीकरण नंबर 4। ठीक है, अब देखिए यहां पर खींच दीजिए आप लाइन, ऐसा लाइन हो गया। अब देखिए क्या करते हैं, अब लिखेंगे कि समीकरण 3 और समीकरण 2 को हल करने पर देखिए, अब यहां पर देखिए ये भी है, यहां पर भी ये भी है, और इसी समीकरण को हम हल कर देंगे तो हमारे ए और बी का मान आ जाएगा। ठीक है, देखिए यह समीकरण 3 है जिसको मैंने यहां पर लिख दिया, और समीकरण 4 को भी लिख दिए। समीकरण 3 और समीकरण 4 इसी को हल करेंगे ना तो आपके ए और बी का मान निकल जाएगा, और जो वह ए और बी का मान आएगा वही आपका आंसर होगा। ठीक है, तो देखिए मैं यहां पर कर रहा हूं, ऐसे मैं यहां पर लाइन खींच दे रहा हूं, और आप बताइए कि हमारे पास विधि तो 4 है, लेकिन यह बताइए किस विधि से इसे हल करें। देखिए इसको वज्र से भी हल कर सकते हैं, विलोपन से भी हल कर सकते हैं, प्रतिस्थापन से भी हल कर सकते हैं, ग्राफी से भी हल कर सकते हैं, लेकिन मैं ये तो इसको मैं विलोपन से हल कर दे रहा हूं, क्योंकि जो आसान विधि है उससे मैं कर दे रहा हूं। ठीक है, वज्र से भी हो सकता है। तो देखिए विलोपन में क्या करते हैं, यहां पर ध्यान से देखिएगा, देखिए यह ए है और यह है, यह दोनों चर बराबर है। ये देखिए बी वाला बराबर नहीं, क्योंकि यहाँ पर 9 है, यहाँ पर 2 है, तो आप कहेंगे सर यहाँ पर ऋण है, यहाँ पर धन है, ये भी नहीं बराबर है, नहीं बराबर है। देखिए इसमें चिन्ह को नहीं देखते हैं, उसके आगे वाले अचर को देखते हैं, अंक को देखते हैं विलोपन में। तो यहाँ पर ये बराबर है ना, अब जब बराबर है तो बराबर करने की आवश्यकता है नहीं। ठीक है, अब देखिए क्या कर रहा है, इसके चिन्ह को देखिए, देखिए हर पार्टों को यदि अच्छे से आप देखेंगे तो 100% आपको बातें समझ में आएगी। यदि एक वीडियो देखेंगे एक नहीं देखेंगे, क्रमवार देखिए, हम इतना मेहनत करते हैं, आप थोड़ा तो आप कर सकते हैं, आपको दिखना ही तो है। देखिए ये क्या है, तो इसका चिन्ह देखिए विपरीत है, तो जब चिन्ह विपरीत रहता है तो जोड़ने पर ठीक है, और जोड़ते वक्त चिन्ह बदलते नहीं है तो ये कट जाएगा। और देखिए ऋण में 9b और यहाँ धन में 2b, तो यहां पर होगा -7b बराबर ऋण 4 और ऋण 3, ऋण हो जाएगा 7। आप कहेंगे सर चिन्ह आप नहीं बदले, क्योंकि यहाँ जोड़ने पर लिखे हैं ना, जिसका ये जो बराबर है ना उसका चिन्ह विपरीत है। विपरीत मतलब एक धन है और एक ऋण है। अगर दोनों चिन्ह एक जैसा होता, या तो दोनों धन होता या दोनों ऋण होता, तो मैं घटाने पर करता, और विलोपन में एक कटाने का काम किया जाता है। देखिए अब ये देखिए ऋण से ऋण कट जाएगा, और ये b बराबर ऐसे हो जाएगा 7 बटा में
7, तो b बराबर कट गया 1, b बराबर कितना आएगा 1। अब क्या लिखेंगे, अब लिखेंगे b बराबर 1 समीकरण किस में रख दें, 1 में रख दे रहे हैं, 1 में रखने पर, ठीक है। तो बताइए जब 1 में रखना है तो 1 वाला लिख दे रहे हैं, a माइनस 9b बराबर -4। 2 में रखते तो 2 समीकरण को लिखते, दूसरे समीकरण को। अब देखिए a माइनस 9 गुणे इस b के जगह पर 1 लिख दीजिए। मैं बता रहा हूं, देखिए a और b के मान को पता करना था, जिसमें आपका जो b है, b बराबर आपका आ चुका है। अब आपको a सिर्फ खोजना है, a का मान बराबर बराबर क्या हो जाएगा, तो बराबर -4 लिख दीजिए, बराबर -4। अब देखिए a यहाँ ऋण है, यहाँ धन है, ऋण हो जाएगा, 9 में 1 का गुणा करेंगे 9 हो जाएगा, बराबर -4। a बराबर ऋण 4 और प्लस ये हो जाएगा 9, तो a बराबर आपका क्या हो गया 5। आपका आंसर हो गया, आंसर, ठीक है। आंसर क्या हो गया बताइए, तो देखिए आंसर हो गया a बराबर 5 और b बराबर 1, ठीक है। बताइए किसी को कोई दिक्कत। अब तो आप यह चाहते हैं ना कि हम कैसे चेक करेंगे कि यह a बराबर 5 और b बराबर 1 सही है। तो मैं बता रहा हूं, देखिए यहां पर, यहां सवाल को देखिए, ठीक है। देखिए यदि यह आप चाहते हैं कि a बराबर 5 और b बराबर 5 आपका सही है कि गलत है, तो मैं बता रहा हूं, देखिए यहां पर ये 2x हो गया प्लस 3y बराबर 7 हो गया ना। इस a के जगह पर रखिए 5 और b के जगह पर 1, तो 5 में से 1 गया 4x, और प्लस देखिए यह 5 यहां पर 1 यहां पर 6y, और बराबर देखिए 3 गुणे a के जगह पर 5 रखिए, 5 प्लस b के जगह पर 1 रखिए -2 रखिए। देखिए इस समीकरण में a b का मान रख दिया ना। अब देखिए क्या करेंगे, 2x प्लस 3y बराबर 7, इस समीकरण को उतार दिए, ये 4x हो गया प्लस 6y, 3 5 15, 15 में 1 जोड़ेंगे तो 16 हो जाएगा, 16 में से 2 घटाएंगे तो 14 हो जाएगा, ठीक है। देखिए यह समीकरण जो है ऐसे हो गया, और इसको a1 बट्टा a2, b1 बट्टा b2 और c1 बट्टा c2 पर रखेंगे तो इस प्रतिबंध का पालन करेगा। लेकिन आप कहेंगे सर इतना लंबा हो जाता है, तो आप हर चीज चेक करना चाहेंगे तो संभव नहीं। देखिए मैं रख रहा हूं 2 बट्टा में 4, 3 बट्टा में 6, 7 बट्टा में 14 होगा ना, a1 बट्टा a2, b1 बट्टा b2 c1। लेकिन ये आपको नहीं करना है, आपका आंसर ये हो चुका है। मैं ये बता रहा हूं कि साबित कर लेंगे कि यह अनंत अनेक हल है कि नहीं है। कटा दीजिए 1 बट्टा 2, इसको कटाइए 1 बट्टा 3, 1 बट्टा 2, 2 3 के 6, 7 दूना के 14, 1 बट्टा, देखिए ये तीनों बराबर हो रहा है, तो अपरिमित रूप से अनेक हल है। तो नेक्स्ट, लेकिन इसको नहीं करना है आपको। ये मैंने चेक किया कि आपका सवाल का उत्तर सही में सही है कि नहीं है। दिए गए समीकरण में ए बी का मान रखा, a1 बट्टा a2, b1 बट्टा b2, c1 बट्टा c2 मैंने किया, तो देखिए तीनों बराबर हो गया। लेकिन ये आंसर है a बराबर 5 और b बराबर 1, और आप यहीं पर इसको छोड़ देंगे, इससे आपको कोई मतलब नहीं है, ठीक है ना। नेक्स्ट जो है, अब इस प्रश्न दूसरे का अगला पार्ट अगले वीडियो में।